एंड आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के लिए ये सप्ताह में 2 दिन हम आप सबों के लिए जो है अपलोड करेंगे वीडियो, जिसमें साइंस होगा और फिर मैथ होगा। आप लोग कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि यहाँ पर पता है इस चैनल पर आपको सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड तीनों का दिया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए फिर से, आज रविवार है और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं 21 का 2021 का एनुअल का जो है मॉडल सेट है, और जो आप सबों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 100 क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इस बार आप लोगों को वैसा नहीं होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन मारना है। तो लेकिन अब आप लोगों के तैयारी के ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ये मॉडल सेट लेके आप लोगों के लिए आए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और बिल्कुल जितना भी आपका मॉडल सेट आपका आ रहा है या इसमें डाला जा रहा है, और सभी यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको सफलता से कोई भी डिगा नहीं सकता है, और आपकी सफलता निश्चित होगी और बहुत अच्छा शाइनिंग फुल रिजल्ट होगा, बहुत बेहतर होगा। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस चैनल पर बने रहें। कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें से सबसे पहले ओमार शीट पर आपको रंगना है। ओमार शीट कैसा रहेगा इसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। 50 को 60 क्वेश्चन रहेगा ओमार शीट में, आपको इस प्रकार से रंगने का है। एक गोल ऐसे A B C ओमार शीट में रहेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसमें भी 4 ऐसे रहेगा 1 है ना। इसमें A रहेगा, V होगा, C होगा और D होगा ऑप्शन। जो भी ऑप्शन है पहला का, यदि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका C ऑप्शन होता है तो आपको इसको अच्छी तरह से रंग देना है, फुल रंगना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसको खाली जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, आपका जरा सा भी नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह से इस गोले को आप काला ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक करेंगे, बिल्कुल ब्लैक कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लैक देख लीजिए, ब्लैक है तो यहाँ पर एकदम ब्लैक आप डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन का ले लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक डालेंगे इसको, और ब्लैक एकदम बिल्कुल काला, कहीं भी वाइट नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे, तैयारी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और बहुत ही शॉर्ट और 20 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को इस मॉडल का हम तैयारी कराएंगे, जिसमें से बराबर आप बने रहेंगे तो ये तैयारी 100% होगा और किसी भी कंपटीशन के लिए बेहतर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है 92/115 यानी 92/115 है। तो आपको ऐसे इसका सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप निकालने के लिए 2 मेथड है। आप कोई भी मेथड इसका फैक्टर कर दीजिए, है ना, 92 का, तो ऐसे भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चौके 8 और 2 चौके 12, 46 हुआ। आप देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 23, और नीचे आपका क्या हो रहा है कि 115 का फैक्टर कर लीजिए। 5 से तो होगा ही डिवाइड भाई, 5 2 जा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 5 × 23, और 23 कैंसिल, तो क्या हो गया, ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4 और 5 हुआ। तो ये एक मेथड हो गया। तो 4/5 का है, बी ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो ये एक मेथड, और दूसरा मेथड आप महत्तम निकाल करके कर सकते हैं, महत्तम समवर्तक निकाल लेंगे, और उसके बाद आपका जो भी इसका डिवीजन करेगा 23 से विभाजित होगा, तो फिर 23 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को कर देना है डिवाइड, और उसमें आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत होगा। इसमें क्या होगा, अनंत। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अनंत। ओके, ये देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए आपको सीधा सीधा याद रखना है, ये हमेशा ध्यान देना है कि नीचे पर 2 n यानी 2 और 5 के ही फैक्टर में आए, कोई भी और आ जाए एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। यहाँ पर 88 में 11 आ जाएगा। अब 210 है, 210 को अच्छा देखें, 210 में क्या आता है, 2 और 5 या 5 5 2 कुछ भी आ जाए हर में तो हो जाएगा। तो 2 हुआ और 2 पंचे 10, ये देखिए तो 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 यहाँ पर 3 आ जा रहा है, नहीं 3 आ जा रहा तो ये होगा ही नहीं। चलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 1600, ये बिल्कुल हो जाएगा। 16 तो 100 में तो 00 ये है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का निकाल के देख लीजिए, इसमें सिर्फ 2 आ ही रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। और जब 2 2 2 2 सिर्फ आएगा, यह 5 5 आएगा, यह 2 5 आएगा। इस प्रकार से अगर नीचे फैक्टर के रूप में 2 2 2 आ जाए, सिर्फ 2 2 रहे, या 5 5 5 5 के फैक्टर के रूप में रहे, या फिर 2 5 दोनों 2 2 5 इस प्रकार से रहे। सिर्फ ये तीनों में से कोई भी रहे, 5 5 2 2 या 2 2 2 5, यानी 2 भी रहेगा और 5 रहेगा। इसके अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ जाता है, 3 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, तो वो बिल्कुल शांत नहीं होगा। और शांत होने का ये है, तो आपका कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ध्यान से देखना है इसको। dxy² + bx + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यक का गुणनफल क्या होगा, अरे शून्यकों का गुणनफल यानी क्या करा याद है, अल्फा इंटू बीटा यानी क्रॉस सी में क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। सी के जगह पर क्या दे दिया है, ए, तो सी के जगह पर यहाँ पर ए है, कांस्टेंट टर्म ए है, ए दे देंगे। और ए के जगह पर क्या है, डी है, y² या x² कुछ भी रहेगा इस जगह, बस आपको वही लगाना है। तो मूलों का गुणनफल बराबर आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर cy, और सी के जगह पर जो होगा उसका वैल्यू बिठा देंगे, और ए के जगह जो भी होगा वैल्यू वो बैठा देंगे। ए कौन होता है, x² या y² का गुणांक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, √18 का परमेयकारी गुणांक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर परमेयकारी गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले √18 जब है, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 लिखा पड़े छे ना। तो यहाँ पर लगा 9 के वर्गमूल कितना, 3 और 9 अगले 2, ठीक है, √2। अब √2 को किससे गुना करें, जो कि 2 हो जाए तब ना परमेय होगा। ये तो √2 तो अपरिमेय है, तो इसको √2 से ही गुना किया जाए तभी जो है ये परिमेय हो जाएगा। यानी कि ये √2 गुना √2 2, तो 3 × 2 हो जाएगा, और परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना है किससे गुना किए हैं, तो यहाँ पर √2 से गुना किए, तो वही हुआ परमेयकारी गुणांक, जिससे गुना करने पर परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, जिससे गुना करने पर परिमेय संख्या के रूप में आ जाए। तो किससे गुना किया, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा, इसको √2 से कर देंगे। ऐसे भी देखो, √18 को किससे गुना करें, अगर √2 से गुना कर दें, यहाँ पर देखिए ये दूसरा स्टेप में हम बता रहे हैं। तो 18 दूनी 36, और ये हो जाता है 36 का वर्गमूल 6, तो निकल गया ना परिमेय संख्या। किससे गुना करना पड़ा, √2 से। समझ में आई बात, तो इसका आंसर हो जाएगा √2। एकदम आराम से समझना है, कुछ नहीं धड़पड़ करना है आप लोगों को, आराम से। लेकिन देखिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए।
तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और मैथ जो है सबसे धोखाबाज सब्जेक्ट होता है, इसको बहुत पैसेंस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखना होगा और अभ्यास करना होगा, और कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बहुत इंटरेस्टेड है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम लोग एक कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ध्यान देना है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य जब नहीं है तो ये जो है भाज्य संख्या भी नहीं है और ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है क्या होता है? एक का फैक्टर एक, जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, दो ठो, वही जो है अभाज्य संख्या होगा। और दो से ज़्यादा जिसका गुणनखंड हो जाए अभाज्य संख्या होगा। तो दो यहाँ से शुरू हो जाता है, तो दो का, चूंकि दो का गुणनखंड कौन सी होगा? दो और एक होता है सिर्फ, तो इसलिए जो है दो इन किसी से कटता नहीं है, यानी वह क्या होगा? दो से शुरू होता है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये सब है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी क्या होगा? 2 होगा। ध्यान देना, इसमें बहुत कंफ्यूज करता है विद्यार्थी। ठीक है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि ए इक्वल टू, यहाँ भी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये दैट मीन्स बी से भाग देने के बाद शेषफल क्या हो सकता है? अगर आप किसी चीज़ में भाग देते हैं 5 में, मान लीजिए 2 से देते हैं, तो मान लीजिए, हम सिर्फ मान लिए हैं, तो 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। तो शेषफल क्या होगा? हमेशा शेषफल जिससे भाग देते हैं उससे कम आता है। यहाँ जो शेषफल आएगा हमेशा इससे कम आएगा या तो 0 आएगा। तो शेषफल क्या कह रहा है इसमें से, यही चीज़ देखना है। तो b से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर b आपको बता रहा है कि b से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा? b से हमेशा कम होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, चलिए, इसमें से कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना? कौन परिमेय संख्या है? सॉल्व करो। तो √5 देखते हैं, यहाँ √5 कब कट जाएगा? 6 बचेगा, तो डी होगा। इसमें तो आप देख ही रहे हैं, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो आपका क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, नंबर 9 नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या करना है? देखो, इसमें जो है सबसे पहले देखना है कि क्या 2 ऋणात्मक है, इसमें कुछ और ही पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है? इसका फैक्टर निकाल लो भाई। 35 का फैक्टर करोगे पहले, है ना? 7 बचे 35 और 7 5 12 भी हो जाता है। 7x प्लस 5x और प्लस 35। ठीक है, तो इसका ऐसे फैक्टर करेंगे, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, और इसका जीरो जब निकालेंगे, शून्यक जब निकालने लगेंगे, जैसे x प्लस 7 आएगा और क्या आएगा? x प्लस 5 आएगा। तो इस स्थिति में तुमको क्या करना पड़ेगा? 0 है तो आपको x बराबर -7 आएगा और x बराबर -5 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ गया तो माइनस, दोनों कैसा होगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। चलो, ये कंप्लीट। अब 10 नंबर क्वेश्चन। चलो, इसमें से कौन वो परिमेय संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकला? वही वो परिमेय है। तो 111 का तो ये निकला है, ये परिमेय हो जाएगा भाई। ये देखो 27 का तो होगा ही नहीं, इसका भी हो जाता है वर्गमूल, इसका भी हो जाता है वर्गमूल। 27 9 27, 9 का निकल जाता है, 3 रह जाएगा उसमें। तो ये वो परिमेय है। ठीक है ना? ये तो इसमें कुछ नहीं है। इसका गुणनखंड क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। बहुपद 5xy स्क्वायर 5y स्क्वायर -25 के शून्य क्या होंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे ना तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सीधा जब x है ही नहीं तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते शून्य निकालने के लिए कि 5y स्क्वायर -25 बराबर 0 कर दो। ठीक है, 5y स्क्वायर इक्वल टू 25 कर दो। एकदम जल्दीबाजी में करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 25/5, 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना हुआ? 5 हुआ। तो y स्क्वायर टू 5 हुआ। तो y बराबर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? √5 होगा।
तो यहाँ पर रूट 5 देख लेना कहाँ है, दो तो प्लस में, तो माइनस में, यहाँ सी नंबर लग रहा है, नहीं तो सी नंबर देखना है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दोनों प्लस में दिया है, ये डी नंबर होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए, डी नंबर में दोनों प्लस प्लस दिया हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, एक तो प्लस एक तो माइनस में, ठीक है ना। 12 नंबर क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख लो, ये अगर दिया हुआ गुणनफल दिया हुआ है तो एक तो बिल्कुल ये फॉर्मूला याद ही रखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस दिमाग में बैठा लो इसको और बन गया। मूलों का योगफल कितना दिया है, मूलों का योग 3, तो योग है, मूलों का योग है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है, तो हो गया 3x और माइनस 40 गुणनफल 40, यही हो गया, यही तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया। इसको आपको ढूंढ लेना है, कहाँ पर है भाई, लगता है -40 ये रे बाबा कहाँ हो गया, दोनों माइनस, लगता है ए नंबर में है। हाँ, तो ध्यान देना है भाई, बिल्कुल गौर से, थोड़ा थोड़ा का अंतर में टिक लगाने में मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर देखो सब में खाली प्लस माइनस का अंतर, सभी क्वेश्चन एक ही दिया है, यहाँ कंफ्यूज होगा तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, स्थिर से कंसर्न दिमाग को स्थिर करके देखना है कि कौन सा सही है या नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं टिक लगा देना है, नहीं तो फिर एक बार आप गोला को रंग देंगे मार्कशीट को ऐसे, तो फिर वो दोबारा सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये युग्म समीकरण x + 2x 4 है तथा 2x + 4y = 8 का है, तो एक हल होगा कि क्या हल होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो x + 2y = 4 है, वेरी गुड, और यहाँ पर है ये दिया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो, ये a1/a2 ऐसा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस पर इसको दिमाग में रखना है। यदि ये तीनों का रेशियो यहाँ क्या आएगा, a1/a2 का मतलब x की यहाँ का गुणक 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 को जगह पर क्या लिख देंगे 1/2, b1/b2 यहाँ पर ध्यान देना है, b2 = क्या होगा, यहाँ पर 2/4 है, 2/4 यानी कि यहाँ भी कटा दें तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी c की जगह क्या है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ और 8 यहाँ है, ठीक है। 4 और 4 दूनी 8, यानी सब तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर जब आ जाए a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, तो निश्चित रूप से अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। और उसका ग्राफ कैसा होगा, ओवरलैप होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही पर ग्राफ जब बनाइएगा तो एक पर ही आएगा, एक ही रेखा पर आएगा, ओवरलैप हो जाएगा, समपाती इसको बोलते हैं, समपाती हो जाएगा, ठीक है। नंबर 14, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है ax², यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्युत्क्रम मतलब यदि अल्फा = हम मान लें x और बीटा = 2 शून्य होता है 1/x, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो हमको क्या वैल्यू निकालना, b का वैल्यू निकालना है। तो तुम जानते हो कि भाई अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a, ओके। अब अल्फा × बीटा का जगह पर x × 1/x रख दें, यहाँ पर वैल्यू रख दें, और c के जगह पर क्या है, b है, ये माइनस b है, तो यहाँ पर -b रख देते हैं, ठीक है। और a के जगह पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a का x² का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 रख देते हैं। ये देखो यहाँ पर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या 1, और यहाँ क्या बचेगा -b/1, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, तो क्या होगा, -b = क्या हो जाएगा, -b = हो जाएगा आपका 1, यानी कि b = -1, तो -1 कहाँ है,
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछते रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें 15। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण तो जानते हो समकोण होता है, ये तो याद रखने वाली बात है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये वृत्त है, अगर ये डायमीटर है, व्यास है, व्यास, इससे जितना भी एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा, ये सब 90 का बनेगा, ये सब, ठीक है ना। तो आपको ये अर्धवृत्त का कोण, मतलब अगर डायमीटर से यानी व्यास से, व्यास द्वारा कोई भी कोण अगर बन जाता है वृत्त पर, किसी भाग पर, वृत्त के किसी भी भाग पर, वो 90 ही होगा। वृत्त के डायमीटर यानी व्यास के द्वारा कहीं भी, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा ऐसे, है ना, तो ये भी 90 होगा। ओके, तो चलिए 90 हो गया। अब है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कि वास्तविक मूल नहीं है। अच्छा, वास्तविक मूल तो समझो बात को, वास्तविक मूल कब होगा? 0 से छोटा होगा वैल्यू, तो कभी नहीं 0 से छोटा, ये इसका घर आती ये हो जाएगा। वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक होने के लिए ये आपका अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, 0 होगा तो वास्तविक होगा, लेकिन 0 से छोटा होगा तो कभी भी ऐसा, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है बराबर और ना का। तो यहाँ पर आपका डी नंबर होगा, ये मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि 0 से छोटा हो रहा है ना। तो 17 नंबर देखिए, तो 17 नंबर, अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो आपका निकालना है 1/α और 1। तो बिल्कुल ये बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसलिए मॉडल में आपको दिया जा रहा है कि आप 2-4 सेट देखते 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 आप सीख जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आ जाएगा इसका भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और b/a के c/a माइनस b/a, और यहाँ होगा c/a। चलिए a को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया -b/c। इस तरह का क्वेश्चन, इसीलिए इसी तरह सॉल्व हम कर रहे हैं। तो b के जगह क्या है? -1 है। देखो b के जगह यहाँ पर क्या है? इसमें -1 है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस -1 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये c कितना है? -6। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ नीचे लिख देते हैं, जगह का कमी है तो 1/, हो जाएगा -6। तो देखिए -6 वाला कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन है ना, तो आपका ये आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ओके, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी क्या है? -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा? तो 21वां पद जब आपको कहे निकालने के लिए, तो A21 कर रहा है निकालने के लिए, तो क्या होता है इसका फार्मूला? nवां पद इक्वल टू, तो आपका होता है a + n-1 इंटू डी। ये बिल्कुल फार्मूला याद ही रखना है। a के, अब देखो यहाँ पर a के जगह क्या है जी? ये 3 है ना, ये 3 है, और 5 3 है कि -3 है? -3 लगता है। अब देख लो यहाँ पर, अगर कन्फ्यूजन हो इस तरह का तो यहाँ देख लेना कि 4 और 1 का डिफरेंस, यहाँ पर ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी कि -3 ही होगा। तो -3 है तब ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, मिला के देख लेंगे -3 है तो, ठीक है। n के जगह क्या है? 21, 21, 21, n के 1 21। ये बिल्कुल याद रखिए कि जैसे n होगा तो 20 लिख देना है, 1 घटाओगे तो 1 कम लिखना है। d कितना है भाई? अब ये टर्म से नहीं निकल पा रहा, फर्स्ट टर्म से d में दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत किसी को हो रहा है, ऐसी दिक्कत क्या होगा?
-4 आया तो -7 होगा ही होगा, है ना। दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या करें, अरे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 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 4, सॉरी ये तो हम ये 4 -3 3 3 आ गया, तो ये D = आ जाएगा 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 में 4 को घटा दीजिए, 4 को घटा दीजिए, 11 में 4 को घटाइएगा तो 7 4 11 7 आता है। ऐसे भी आप जैसे ही पता करना हो कर लीजिए। चलिए ये D निकल गया, तो D का वैल्यू आपका 7 आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि -3 दे दिए और यहाँ प्लस 20 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ओके, तो -3 और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, 140। अब आपको घटा दीजिए इसमें 140 में 7 तो 137। कहाँ है जी 137? और D नंबर आ रहा है ना, तो चलिए D नंबर मार दें एक बार, आंसर इसका D नंबर। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना है। बिल्कुल स्थिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकदम समझ में आ जाएगा। मैथ बिल्कुल बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अच्छा, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन तो एक रहना ही रहना है, कन्फर्म है। तो यहाँ पर देखो कि a - b का होल क्यों करेंगे, तो इतना कितना हर सॉल्व करेंगे सबको आप। तो यहाँ टेक्निक देखिए कि यहाँ एक क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, यहाँ भी a - b का होल क्यू तोड़ेंगे तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, और ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये x² बच जाएगा। आपका लगता है यही होना चाहिए और यही होगा। आपको यहाँ देखिए ये भी तो लग रहा है, लेकिन यहाँ x पर रूट है, ये क्या है, x पर रूट नहीं रहना चाहिए, ये x पर माइनस पावर नहीं रहना चाहिए। यही दो चीज़ पे ध्यान देना है। x पर यदि रूट हो गया यानी इसका मतलब हो गया हाफ पावर, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। x पर जैसे -1 हो गया तो ये भी नहीं होगा, x पर -2 हो गया तो ये भी इस तरह का जहाँ रहेगा वहाँ आपका क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ भी आप देखिए D नंबर में हो सकता था, बट यहाँ 0 रहता तब, यहाँ 5 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर करेंगे तो x पर पावर 4 रहेगा, भिन्न का जोड़ करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, x पर पावर 4 आ जाएगा। 4 जैसे आया हटाइए, गोली मारिए, ये हो गया ख़त्म। चलिए, अब यहाँ पर x² तो हो जाएगा x² + 1/x, लेकिन यहाँ पर x² से मल्टीपल होगा तो x³ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। तो आपका होना कौन सा है भाई, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कटना है। तो ये सारी चीज़ों, हर चीज़ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा बहुत तो फिर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 20 क्वेश्चन का ही इसमें सॉल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। 20वें नंबर का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 76 72 का कौन सा पद 0 होगा। तो हम मान लेंगे क्या कि n पद जो है 0 है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला बता देंगे, a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई 8 है, 80 है, सॉरी 80 है, और यहाँ n का तो निकालना ही वैल्यू है, और d = आप क्या देख रहे हो कि दोनों घटाएंगे तो 4 आ गया, -4, तो ये -4 इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन दे रहे हैं आपका क्या होगा इसका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 21। ओके, चलिए B यानी कि 21वां पद, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और फिर आपका ये 100 क्वेश्चन का है सेट, और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2 जो है बिल्कुल तैयार कर चुके हैं मॉडल शीट को, तो लगभग 200 क्वेश्चन आपको एक सप्ताह के अंदर मिलने वाला है, इसलिए इस चैनल पर बने रहे। ओके, थैंक यू।